जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण के बारे में। ये जो टॉपिक है यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? जब किसी कुंडली के या परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके कारण विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे ये कोई कुंडली है एक, या आप परिपथ भी बोल सकते हैं। ये कोई परिपथ है, इसके अंदर ये बैटरी जोड़ा गया है और इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी और इस विद्युत धारा के कारण ये एक परिपथ है और इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये इस तरफ ये विद्युत धारा प्रवाहित होने से इस बंद पथ के अंदर, ये एक बंद पथ है या फिर एक क्या कह सकते हैं अपन, इसको परिपथ कहते हैं। परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने से इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक एक बात ध्यान से समझना है। ये एक परिपथ है, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने से क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से होकर निकलती है तो इसकी कुल संख्या को ही अपन क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ पे एक बात एक और नया आया है, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स और इसको अपन फाई बी लिखते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, या इसी को फाई बी इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा भी लिख सकते हैं और इसको ही सोल्व करके बी ए भी लिख सकते हैं। थीटा अगर 0 डिग्री हो, क्या हो? थीटा अगर 0 डिग्री हो तो अपन क्या लिख सकते हैं? फाई बी इज इक्वल टू बी ए। चुंबकीय फ्लक्स है और इसका अगर अपन इकाई लिखना चाहें तो इसका इकाई, बी का इकाई क्या होता है? टेस्ला होता है और ए का मीटर स्क्वायर। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर बराबर होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा होता है वेबर। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अपन बात क्या कर रहे हैं? इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र, ये इसका उल्टा अपने को पहले से पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है? जब किसी परिपथ के अंदर क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो अपन इसके पास जब कंपास लेकर जाते हैं तो ये इसकी दिशा और इसके परिमाण के अनुसार बदलता रहता है, इसकी तीव्रता के अनुसार बदलता रहता है। ये अपने को किसने बताया था? ओरस्टेड ने बताया था कि जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको किसने बताया था? ओरस्टेड ने बताया था। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी उत्पन्न होगी और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जब यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है या फिर इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने से इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न जो हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है उसको अपन एक चुंबक मान सकते हैं। चुंबक जो होता है ये चुंबक NS, और इससे क्या होगी दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब किसी एक क्षेत्रफल से होकर निकलती है तो उसकी कुल संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इस घटना को ही अपन क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये बात कौन कह रहा है? ये कह रहा है फैराडे। क्या बात है? एक बार और ध्यान से सुनिए। जब किसी परिपथ के अंदर विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा I उत्पन्न हो जाए तो इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब बात आती है स्वप्रेरण। जब किसी परिपथ के अंदर खुद के अंदर विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होने से खुद के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो जाए तो इसको स्वप्रेरण कहते हैं। एक बार और इधर समझना है किस तरीके से विद्युत धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है, समझ लीजिए। यहाँ पे आपने ये तो कुंडी लगा रखी है, एक बल्ब लगा दिया मानना कि
बल्ब लगा दिया, स्विच ऑन किया, ऑन करते ही तुरंत वो जल जाएगा, आपको लगेगा ऐसे। लेकिन अगर आप 10 एम्पियर की धारा दे रहे हैं तो डायरेक्ट जैसे ऑन किया तो एकदम से 10 एम्पियर निकल पड़ेगा क्या? जैसे ही स्कूल की घंटी बजी और स्कूल की घंटी बजने से तुरंत क्या सारे बच्चे एक साथ निकल जाएंगे बाहर? नहीं निकलेंगे, एक एक करके बाहर निकलेंगे, एक एक करके बहुत कम समय में सारे बच्चे निकल जाएंगे। यानी कि 10 एम्पियर धारा जो प्रवाहित होनी है, जो बल्ब के पास पहुंचने वाला है, वो यहां से एकदम 10 एम्पियर नहीं निकलेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने को लगेगा ऐसे कि किया और तुरंत बल्ब जल गया, लेकिन कुछ समय तो लगेगा, कुछ सेकंड्स तो लगेंगे, सेकंड्स का कुछ पार्ट तो लगेगा। तो ये क्या हो रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ये हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब परिवर्तन होने से, बढ़ने घटने से तो अपने को कोई लेना देना है नहीं, परिवर्तन हो रहा है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, विद्युत धारा में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होगा। कौन बताता है ये? फैराडे बताता है। कौन बताता है? फैराडे बताता है। और फैराडे कह रहा है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो इसको कहते हैं स्वप्रेरण। करेक्ट। बात आता है अब अन्योन्य प्रेरण का। तो यहां पे एक कोई दूसरी कुंडली है या दूसरा परिपथ है और इसके अंदर कोई भी सेल नहीं लगाया हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? धारामापी लगाया हुआ है, धारामापी। ओके, जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने से, ये एक पहला परिपथ है, ये दूसरा परिपथ है। बात समझने की कोशिश करिएगा। जब पहले परिपथ के अंदर विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होने से दूसरे परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाए और इसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए तो इसको अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब बात को जरा समझने की कोशिश करना। ये क्या है? फैराडे और हेनरी के प्रयोग है। आप वो प्रयोग जाके अच्छी तरीके से देख सकते हैं। क्या है? दोनों हो रहा है, दोनों हो रहा है। अपन क्या समझे हैं कि ये एक परिपथ है अपने पास, अभी ये बताऊंगा और आपको नॉलेज में आ जाएगा। ये है गैल्वेनोमीटर। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि ये पहला प्रयोग। चलिए एक बार और मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये अपने पास परिपथ है और इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्या बता रहा हूँ? इसके अंदर कंपास लेके गए। क्या लेके गए? कंपास इसके पास। जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो एक कंपास लेने से ये डिफ्लेक्शन आ जाएगा, इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। ये जो कि ये सिद्ध करता है कि इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने से इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो गया है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। और ये बात अपने को बताई थी ओरस्टेड ने। अब इसके यहाँ क्या है दोस्तों? ये कुंडली है जिसके अंदर धारामापी लगा रखा है जो कि धारा मापने का काम करता है। अब यहाँ पे इसके पास अपन चुंबक लेके गए, समझिएगा एक एक चीज। चुंबक लेके गए दोस्तों, तो चुंबक ले जाने पर क्या हुआ? इसके अंदर डिफ्लेक्शन उत्पन्न होने लग गया। चुंबक के चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को जब इस कुंडली के पास ले जाएंगे तो इसके अंदर एक विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। देखिए इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा। ये किसने देखा? ये फैराडे और हेनरी ने देखा। और लेंज ने क्या देखा? जब चुंबक इस तरफ लाएंगे तो इसके अंदर जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज होने से ये कुंडली जो है उत्तरी ध्रुव की समान व्यवहार करेगी, नॉर्थ पोल की तरह, और ये इसी का विरोध करेगी पास लाने का, और जिससे ऊर्जा संरक्षण नियम कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है लेंज का नियम। और लेंज के नियम के कारण ये जो फैराडे का नियम आया था, फैराडे क्या कह रहा है? ये जो फैराडे का नियम आया था कि चुंबक को पास लाने से इस कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसका जो मान होगा वो E समानुपात d∅b अपॉन dt चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। और लेंज ने कहा कि जिसके कारण इस विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो रही है, किसके कारण? चुंबक का उत्तरी ध्रुव पास लाने के कारण। इसी का ये विरोध करेगा, मतलब यहाँ माइनस चिन्ह लगेगा। फैराडे के नियम में माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है लेंज के नियम के कारण। ओके, एनीवे अपन ये नहीं पढ़ रहे हैं, अपन तो ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण आई उत्पन्न हो रहा था। फैराडे और हेनरी ने बताया, और ओरस्टेड ने उससे पहले बताया था कि जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो अपन ने ये समझा कि इसके बाहर चुंबक माना जा सकता है। ये
चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो चुंबक के अंदर से क्या निकलती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर किसी क्षेत्रफल से होकर गुजरे तो उसको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जो अपन ने ये पढ़ रखा है ये। अब बात आती, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, स्वप्रेरण कैसा क्या होता है। स्वप्रेरण का जब अपन लिखेंगे तो केवल ये एक ही डायग्राम बने। अब समझ तो अपन लिए हैं, लिखेंगे क्या, किस तरीके से लिखेंगे, तो ये मैं मिटा देता हूं, ये मैंने मिटाया। जो अब लिखना है वो बात कर रहा हूं। ये स्वप्रेरण के लिए लिखना है तब ये एक ही डायग्राम बनाना है, पहली बात तो ठीक है। और स्वप्रेरण किसे कहते हैं, जब किसी परिपथ में या किसी कुंडली के अंदर विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण खुद के अंदर ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ये परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होती है। चुंबकीय फ्लक्स φB समानुपात प्रवाहित विद्युत धारा I। यदि इसमें गेरों की संख्या n है तो n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर है यहां तक? ओके, आगे चलते हैं। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, n φB = Li। ये दोस्तों L क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। ये क्या है, L = स्वप्रेरण गुणांक। L स्वप्रेरण गुणांक है। अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तब भी बना सकते हैं, L = n φB। ये I इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये I। स्वप्रेरण गुणांक की अगर परिभाषा पूछे दोस्तों, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, तो कहेंगे अपन कि किसी परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। स्वप्रेरण गुणांक की इकाई क्या होती है दोस्तों, ये φB की क्या होती है, वेबर अपॉन I का क्या होता है, एम्पियर। वेबर अपॉन एम्पियर बराबर होता है हेनरी। क्या होता है दोस्तों, हेनरी। तो स्वप्रेरण गुणांक की इकाई क्या होती है, हेनरी। डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर अपन यहाँ पे बात करें कि सर किसी की ये इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है दोस्तों, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, तो दोनों की परिभाषाएं लिखनी है अपने को। अब क्वेश्चन आ जाए, परिनलिका का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो परिनलिका का स्वप्रेरण गुणांक, सबसे पहले तो परिनलिका ही क्या होता है। परिनलिका दोस्तों एक कुचालक पाइप होता है, एक कुचालक पाइप होता है, खोखला पाइप, कुचालक खोखला पाइप, जिसके ऊपर सुचालक तार के घेरे लपेटे हुए होते हैं, तो इसको अपन परिनलिका कहते हैं। इसका आपको वीडियो देखना चाहिए, तब आपको पूरा समझ में आएगा। ये परिनलिका, और इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये क्या काम आती है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के काम आती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के काम आती है। कितना होता है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान, B = होता है μ0 Ni। चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू होता है परिनलिका के अंदर। ओके, स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला L = n φB अपॉन I। ये क्या है, घेरों की संख्या है n, एकांक लंबाई पे घेरों की संख्या लिख देते हैं, एकांक लंबाई पर घेरों की संख्या। इसको अपन कहते हैं स्मॉल n = कैपिटल N अपॉन L। अगर n का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, n × L। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं L = NL φB अपॉन I। φB = क्या होता है, अपन लिख लिया है, BA होता है। तो L = NL BA अपॉन I, और B का वैल्यू ये रहा। तो L = NL μ0 Ni अपॉन I। I से I कैंसर,
म्यू नोट NI और A ये है, तो L इजिकल टू क्या हो जाएगा, म्यू नोट N को N से गुणा किया तो N स्क्वायर A क्या बचा L, म्यू नोट N स्क्वायर AL। ये दोस्तों क्या है, परिनलिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र है। इसी तरीके से आप टोरॉइड के स्वप्रेरण गुणांक की गणना भी कर सकते हैं। क्या है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है सिर्फ, L इजिकल टू N∅B/I। ये टोरॉइड का कर सकते हैं, किसी धारावाही कुंडलिक के कारण कर सकते हैं। आप कोई सा भी क्वेश्चन आए सिर्फ B का वैल्यू लिखना है और इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अन्योन्य प्रेरण की। किसकी बात कर रहे हैं, अन्योन्य प्रेरण की। तो आपको अन्योन्य प्रेरण जब लिखना होगा तब आपको ये दोनों डायग्राम बनाना है, और लिखना है ये प्राथमिक परिपथ है, प्राथमिक या प्रथम दोनों कुछ भी लिख सकते हैं, प्राथमिक, और ये लिख देना है द्वितीय। अब है क्या, लिखेंगे कैसे, जब प्राथमिक परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने से द्वितीय परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण द्वितीय परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर I1 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका चुंबकीय फ्लक्स ∅B1 है, इसका चुंबकीय फ्लक्स ∅B2 होगा, तो विद्युत धारा तो इसके अंदर प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण यही नियम वापस लिखना है, चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स ∅B2 किसके समानुपाती होगा, विद्युत धारा के, तो प्रवाहित विद्युत धारा I1। ये यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, घेरों की संख्या n है तो कोई दिक्कत नहीं है, n लिख देंगे, मल्टीप्लाई करना है। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है, N∅B2 इजिकल टू MI1। M क्या है दोस्तों, M वही समानुपाती नियतांक है जिससे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोस्तों इसकी परिभाषा बनाएंगे तो क्या बनेगा, M इजिकल टू N∅B2/I1। ये रहा, क्या कहेंगे, द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स तथा प्राथमिक कुंडली के प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और इसका भी इकाई जो ज्ञात करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है, वेबर, और इसकी क्या होती है, एम्पियर, तो ये भी हेनरी होगा। तो स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की इकाई एक ही होती है, हेनरी, सेम होती है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया अपने पास, और ये कंप्लीट होता है पूरा टॉपिक। दोस्तों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।